कहा था कि मैं बहुत इमोशनली वीक इन द सेंस कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ, हद से अधिक संवेदनशील हूँ मैं। तो क्या कृष्ण नहीं थे? अगर नहीं होते तो जो कहानी है, जैसा कथा कहती है कि उन्होंने एक राक्षस के चंगुल से अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कुल मिलाकर मतलब ये था कि उन लड़कियों औरतों को जो किसी राक्षस के चंगुल में रहकर एक तरह से उनकी सामाजिक मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, नहीं भी उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन किसी के चंगुल में रहना। जब आज का समाज 2025 में ऐसा है कि मैं उस समय क्या ही समय रहा होगा। और तो क्या कृष्ण संवेदनशील नहीं थे कि उन्होंने ये सोचे बगैर कि उनको लोग, उन पर कितना कलंक लग जाएगा, उन्होंने स्त्रियों को अपना नाम दे दिया कि कुब्जा। कुब्जा जिसको समाज जो कुबड़ी थी उसके भी प्रेम निवेदन को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, उसके भी प्रेम निवेदन का सम्मान रखा। और भावुक तो सती भी थी, आपने सुना होगा, देवी भी थी भावुक। उनके ऐसे बहुत से भक्त थे जहाँ कहते हैं कि देवी को मालूम था कि अगर वो जाएंगी तो वो बंधन में पड़ जाएंगी। जाती हैं देवी और जो अंदेशा था वही होता है, लेकिन फिर वो महाकाली रूप में आकर उनको सबक सिखाती हैं उन सबको। शिव जी तो और परम है, भस्मासुर की कहानी हमने आपने सबने सुनी है। बचाने कौन आया? मोहिनी रूप में, वही विष्णु। एक्चुअली तो ये सब भगवान भी बड़े हैं, बच्चे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, बस अंतर इतना होता है भगवान जानते रहते हैं सब कुछ, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ लीला होती है। बच्चे को मालूम नहीं होता, या जानवर या मालूम नहीं होता कि जो उनसे प्यार से बात कर रहा है वो उनका फायदा उठाना चाह रहा है। भगवान को मालूम होता है, संत को मालूम होता है, वो निश्चित तौर पर सच्चा भक्त है, लेकिन उसके आसपास 100 ऐसे लोग लगे हैं जो कपटी हैं, वो जानते हैं लेकिन वो जानकर भी फंसते हैं। कहा जाता है जो भगवान होते हैं और संत होते हैं वो बड़े भावुक होते हैं, उनका हृदय बच्चों जैसा था। भगवान, बच्चे, संत और जानवर, ये चार ऐसे होते हैं ना, ये भाव के बड़े भूखे होते हैं। और कहीं भाव सच्चा हो किसी का तो उसके पीछे 100 झूठे खड़े हों। ये 100 झूठे लोगों के नियत को इग्नोर करके उस एक सच्चे के भाव पर चले जाते हैं। ये कहती हैं हमारी कहानियां। सार क्या है ये सारी कहानियों का? और राम का बचपन बहुत प्रेम भरा, कृष्ण का बचपन, कृष्ण की तो जवानी और कृष्ण का तो पूरा जीवन बड़ा प्रेम से भरा हुआ। ये कहानियां कहती क्या हैं? ये सारी कहानियां एक ही बात कहती हैं जो कबीर कह गए थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वासना से शुरू होता है किसी का, सब कुछ पार करके करुणा तक पहुंच जाता है। वासना सबका मूल है। शरीर की वासना वही नहीं जो आप जिसको काम समझते हैं, सेक्स समझते हैं। शरीर की वासना, जितनी भी इच्छाएं सब शरीर से तो जुड़ी हैं। खाना पीना, सेक्स, घूमना फिरना, कपड़े, अच्छी लाइफ, सारी सब कुछ जो हम करते हैं वो अपने शरीर को ही तो खुश करने के लिए करते हैं, और अंदर का खालीपन भी भरता है साथ में।